इस वक्त मैं रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में हूं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस है, और यहां पर कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है अब कितने आप जब क्लियर हो गया है कि यहाँ पर इमारतें टूटेंगी, क्यों आप बात नहीं करना चाहते आप? क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। आप अगर यहाँ पर ये टूटेगी तो क्या आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज मिला है या यूनिवर्सिटी की तरफ से? मैसेज तो मिल रहा है, बट यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा, पढ़ाई होती है तो अभी फिलहाल पढ़ाई चल रही है यहाँ पर? अच्छी चल रही है पढ़ाई, इस टाइम अच्छी चल रही है। तो अब लेकिन जब प्रशासन ने क्लियर कर दिया कि अगले 15 दिन में इसको हटाना है, या तो खुद हटाना पड़ेगा नहीं तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, तब आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमें तो बस हमारी क्लास रेगुलर चलती रहे और बस हमें हमारा कोर्स क्लियर हो जाए हमारा। बताया गया है किसी की तरफ से आपको कि यहाँ क्लास नहीं होगी, अब कहीं और होगी, या किसी और कॉलेज में आपका एडमिशन कराया? ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। पढ़ रहे हो आप यहाँ पर? 1 से 1 ईयर हो गया। यस। तो अभी क्या बोला, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी टीचर्स ने आपसे बात की, आपको बताया हो कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया। नहीं, तो अभी डाउट चल रहा है आपके मन में, क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं हाँ होगा? चलता रहेगा। जो भी है गलत हो रहा है सब कुछ। अच्छा, बाकी सबको हमारे यहाँ पे फैकल्टी में सब कुछ ठीक है। हमारी पढ़ाई से मतलब है, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। बस हमारा कोर्स क्लियर हो जाए, उसके बाद कुछ भी हो जाए। सरकार प्रशासन का कहना है कि ये अवैध नक्शे से मतलब बिना नक्शे के बनाई गई हैं तमाम इमारतें। तो इसके बारे में तो सर नहीं लिया सरकार, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। इसके बारे में अपनी पढ़ाई से हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है, और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो क्या चाहते हो अब आप लोग के, मतलब यहीं पढ़ना है या फिर अगर सरकार व्यवस्था करती है? यहीं पे हम अपना एएनएम क्लियर फाइनल करना चाहते हैं, हमें यहीं पे पढ़ना है। और अगर सरकार ये क्लियर करती है कि आपका एडमिशन कहीं और कराया जाएगा, किसी और कॉलेज में कराया जाएगा, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी? हमें जाने में प्रॉब्लम होगा, कंटिन्यू जा भी नहीं पाएंगे। अच्छा, यहाँ पास में डेली आ जाते हैं, और दूर तो हमें परेशानी। हॉस्टल भी होगा तो? हाँ, हॉस्टल भी है। सरकार की जिम्मेदारी है ना, अगर आप कहीं कराते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी, वो अरेंज करेंगे आपके लिए। हाँ, तो देखा जाएगा, वो देख लेंगे। अच्छा, फिलहाल तो अभी तो सही चल रहा है। आप लोगों के पास कोई मैसेज नहीं है? नहीं। और जो भी हो रहा है वो गलत ही हो रहा है सर। कितना भी हो रहा है सब मतलब सारा गलत। जो इमारतें गलत तरीके से बनाई गई हैं, ये रास्ता जो है, ये कहते हैं कि ये रास्ता भी आम रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया था कैंपस की तरफ से। उस चीज के बारे में हमें नहीं पता कुछ। हम लोगों को नहीं पता उस चीज के बारे में क्या हो रहा है, क्या बस हम पढ़ने के लिए आए, बस यही पता हमें। कुछ और लोग भी हैं। आप क्या यहीं पर काम करते हैं आप लोग? जी, अच्छा, टीचर हैं आप यहाँ पर। तो अब जिस तरीके से ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से, 15 दिन का नोटिस है कि खुद हटा लीजिए, 40 में से 38 इमारतें अवैध हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये आजम खां के ऊपर हमारे चांसलर सर जो हैं उनको पर्सनल अटैक किया जा रहा है उनके ऊपर, कि जानबूझकर उन्होंने जो एक ये शिक्षा के लिए तैयारी की है। बीजेपी चाहती है कि लोग पढ़े ना, इसलिए उन पर पर्सनल अटैक कर ये गिराना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर रामपुर में आप देखेंगे तो बिल्डिंगों का कोई नक्शा पास नहीं है। पुरानी बिल्डिंगें जितनी है तो सब तक कहाँ तक तोड़ेंगे हम लोग? तो इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगों को वैसे ही रहने दिया जाए और इन पे कोई भी ध्वस्तीकरण का कार्य ना हो। मतलब प्रशासन का ये कहना है कि अवैध कब्जा है काफी जगह पे, जो मेन रोड है, रास्ता था, उसको भी कब्जा कर लिया कैंपस में अंदर करने के लिए, और प्लस इसके अलावा बिल्डिंग्स जो हैं वो मतलब किसी का अप्रूवल ही नहीं है किसी एजेंसी का, तो ये भी तो गलत है। देखिए, तोड़ने की बात वहां की जाती है जहां पर अतिक्रमण से किसी को परेशानी हो रही हो। अभी अतिक्रमण से किसी को यहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो आते हैं, जो आता है वो आए, जो जाता है वो जाए, ठीक है। पहले ध्वस्तीकरण अगर कराना है तो उन जगहों का कराएं जहां पर जैसे जो लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, पहले उन लोगों का इंक्रोचमेंट हटाएं। यहाँ तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है किसी भी रास्ते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर इंक्रोचमेंट से परेशानी नहीं है तो इंक्रोचमेंट जायज है? नहीं, इंक्रोचमेंट जायज नहीं है का मतलब ये नहीं है। मतलब ये भी है कि आप उसमें काम क्या हो रहा है ये भी तो देखेंगे आप। यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है कि इस इंक्रोचमेंट से किसी को परेशानी हो रही है। इंक्रोचमेंट से किसी का फायदा हो रहा है, अगर हुआ भी है तो। वैसे इंक्रोचमेंट हुआ नहीं होगा। बाकी अभी तैयारी, हमारे जो है वकील साहब केस देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जिस तरीके से नोटिस है, तो क्या अभी तक इस बात का डिस्कशन हुआ है यूनिवर्सिटी कैंपस में या मीटिंग में किसी तरीके का कि क्या इमारतें वाकई में जो इलीगल हैं उनको हटाने की प्रक्रिया की जाएगी या इसको चुनौती दी जाएगी ऊपर से? नहीं, ऊपर हम चुनौती देंगे और कल हमारी मीटिंग है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आगे का क्या हम कदम उठाएं, तो उस पर हम जानकारी देंगे फिर बात को मीडिया को। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं उन्होंने साफ कर दिया है। क्या आप भी टीचर हैं यहाँ पर?
क्या कहेंगे आप? क्या सर ने बता दिया जो भी बोला है। आप हाँ, ये शिक्षा का मंदिर है, इसको जैसे चल रहा है वैसे चलना आप चाहिए। यहाँ कितने साल से हैं? लगभग 5-6 साल हो गए मुझे यहाँ। जी सर। कितने स्टूडेंट्स होंगे पूरे इसमें? लगभग सर 1500 के अराउंड आसपास 1500 स्टूडेंट। है, वो भी होंगे सर। तो उनके फ्यूचर पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हालांकि प्रशासन ने भरोसा दिया है कि उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है, हर स्टूडेंट के दिमाग में निगेटिविटी तो आती है, लेकिन ये शिक्षा का मंदिर है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। और सर, हमारे चांसलर साहब ने बहुत उम्मीद के साथ इस मंदिर को बनाया है, और जैसे उनकी उम्मीद है, बाकी सर इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमारी हायर अथॉरिटी देगी, हमारा जो काम है। तो क्या लगता है कि पर्सनल रंजिश निकाली जा रही है जिसमें स्टूडेंट के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ ये नेटिव फैल रहा है कि उनके दिमाग में गलत चीजें आ ही रही हैं। अच्छा, ये एक जानकारी दे सकते हैं आपके कौन सी ऐसी 2 इमारतें जिनको वैध कहा गया 40 में से 38? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मतलब ये क्लियर नहीं कि कौन सी 2 हैं जो नक्शे के अनुरूप नहीं सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे यहाँ आना है, मुझे लेक्चर लेना है, अपना लेक्चर लेकर के बच्चों को अपना जो मुझे पढ़ाना है वो मैं पढ़ा। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस है उसकी लैब में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर तमाम बच्चे जो हैं वो किस तरीके से पिछले कई सालों से अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं। तमाम सुविधाएं यहाँ पर उनको मिलती हैं, तमाम चीजों की जानकारियां उनको यहाँ दी जाती हैं। लेकिन अब हर कोई यही चाहता है कि पढ़ाई जैसे चल रही है छात्रों की वैसे ही चलती रहे, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हालांकि इसको लेकर प्रशासन भी जो है वो गंभीर नजर आ रहा है और वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। बहरहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो भी इतनी आसानी से यहाँ पर जो चीजें हैं उसको यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ेंगे। बाकायदा इसके लिए जो भी हायर अथॉरिटीज हैं उनके सामने जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे जो प्रशासन का ऑर्डर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर रामपुर प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने साफ किया है कि अगर 15 दिनों में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से या जो इसकी प्रक्रिया होती है कि अवैध जो कब्जेदार हैं अगर वो खुद नहीं हटाते तो उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर होगी। सुनील के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24, मोहम्मद अली, जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर, उत्तर प्रदेश।